गौतम बुद्ध के जीवन में एक उल्लेख है। अब कहानी उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ है और जो अपने को मिला है वह गांव गांव बांटने निकलते हैं। एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे, एक शहर से दूसरे शहर। तो साथ में उनके शिष्य भी थे। ऐसे ही भटकते भटकते गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हैं। शाम का वक्त था। एक छोटा सा लड़का उनके पास आया है, एक जवान लड़का, होगा करीब करीब 18 या 20 साल का। बुद्ध के पैर छूता है और कहता है, भंते, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। बुद्ध कहते हैं, बोलो। कहता है, मेरे मन में इतने अश्लील विचार आते हैं, उससे मैं परेशान हूं। मेरा मन अक्सर काम वासना में विचलित रहता है, इमेजिनेशंस में। लड़का हो या लड़की हो या बूढ़ी स्त्री हो, जब भी मैं किसी को देखता हूं मेरे मन में काम वासना जगती है। बूढ़ी औरत हो या जवान स्त्री हो या छोटी बच्ची हो, किसी को भी देखता हूं, सुंदर हो या असुंदर हो, उनको देखकर मेरे मन में काम वासना जगती है। मैं इससे बहुत परेशान हूं, जिनके बारे में सोच सोचकर मेरी बहुत सी ऊर्जा बर्बाद कर देता हूं। हस्तमैथुन्य भी करता हूं। सारी की सारी ऊर्जा मेरी उसमें ही व्यस्त हो जाती है, व्यय हो जाती है। मैं क्या करूं, जिनकी वजह से मैं शांत भी नहीं रह पाता हूं। हमेशा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करता हूं। तो हे भगवान, मुझे इसका कुछ हल बताइए कि मैं कैसे छुटकारा पाऊं इससे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है काम वासना क्या होती है? सेक्स क्या होता है? तो लड़के ने कहा, बुद्ध, मुझे यह तो नहीं पता काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन यह जो कुछ भी है ये बहुत बुरा है, ये अच्छा नहीं है। ये जो कुछ भी है ये बुरा है। जो भी मैं कर रहा हूं ये बुरा कर रहा हूं। तो बुद्ध ने कहा कि ये प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है उसकी कुछ ना कुछ जरूरतें हैं। हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से जो भी पैदा हुआ है उसकी कुछ ना कुछ जरूरत है। जैसे पेट को अन्न लगता है, तो वासना भी एक तरह की माया है, उसको भी कुछ ना कुछ लगेगा। वास भी एक तरह की माया है, स्मेल। हमें किसी ना किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है। वासना की माया हमें किसी ना किसी प्रकार की कमी का एहसास करवाती है। फिर हम उसी के कमी की पूर्ति करने के लिए उस चीज की तरफ दौड़ते हैं। अब तुम्हें भूख लगी है तो तुम खाना खाने जाओगे, प्यास लगी है तो पानी पियोगे। वैसे ही सेक्स का आकर्षण होता है तो तुम सेक्स की तरफ बढ़ोगे। काम वासना जगती है तब किसी की तरह आकर्षित होगे, किसी स्त्री की तरफ आकर्षित होगे। जब भी काम वासना उगती है मन में, तब तुम आकर्षण होना शुरू हो जाता है। अब उदाहरण के तौर पे, जैसे किसी के पास धन की कमी है, एक गरीब आदमी के पास धन नहीं है तो वह धन कमाने मेहनत करता है, तो उसे अंदर ही अंदर धन के प्रति आकर्षण निर्मित होता है। अब किसी को वासना की कमी है
अगर एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति एज का 35 से 40 डिवोर्स हो गया, पत्नी नहीं है, वासना उत्पन्न हुई लेकिन प्यास बुझाने की कोई सुविधा नहीं है, तो वह मैस्टरबेशन करेगा या दूसरी स्त्री के प्रति आकर्षण उसे उत्पन्न होगा। अब प्यास लगी है तो उसे बुझानी तो पड़ेगी। अब किसी के पास धन नहीं है तो उसके धन की वासना, किसी के पास शांति नहीं है तो उसको शांति की कामना या कहिए वासना, उसके पीछे दौड़ है उसकी। किसी पुरुष स्त्री के पीछे भागता है या स्त्री पुरुष के पीछे भागती है तो वह हो गई काम वासना या कह लो वासना। तो वासना अलग अलग तरह की हो सकती है और ये हमारे भीतर पैदा होती है, हमारे शरीर के अंदर ही। तो ये लड़का पूछता है कि ये काम वासना क्या है, मुझे पता चला, लेकिन ये हमारे शरीर में आती कहां से है? तो बुद्ध ने कहा है कि ये काम वासना कहीं से आती नहीं, यह प्राकृतिक है, ये हमारे भीतर मौजूद है, जन्मजात। वह कहीं बाहर से आती नहीं, यह हमारे भीतर है। जब काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद है, तब फिर लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं? फिर लड़की का सवाल था तो बुद्ध ने कहा बहुत बड़ी समस्या है ये कि लोग काम वासना को गलत नजर से देखते हैं। आज 2024 है, फिर भी आज लोग काम वासना के बारे में बात करने को हिचकिचाते हैं, बात नहीं करते उसके बारे में खुले तौर पर, हिचकिचाएंगे कि बहुत बुरी बात है। लेकिन वो तो हमारे सबके शरीर के अंदर है, स्त्री के भी अंदर और पुरुष के भी अंदर। सिर्फ उससे बारे में बातचीत करने को हम डरते हैं और गलत तरीके से जान लेते हैं, जो शुद्ध तरीके से जान लेना चाहिए लेकिन उससे गलत तरीके से जानते हैं और परिणाम उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही वैसा ही है। फिर उसी की वजह से हम गलत नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं उसको। तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम होता है कि हम काम वासना को दबाना शुरू कर देते हैं। घर वाले कहते हैं ये मत पढ़, वो मत पढ़। एक आधा मूवी में सीन लग गया काम वासना का तो तुरंत चैनल बदल देते हैं, कहते हैं तू अंदर जा, पानी लेके आ। बताते नहीं अपने बच्चे को कि काम वासना है क्या। यही गलत फहमियों की वजह से लोग, छोटे बच्चे काम वासना को दबाना शुरू कर देते हैं और काम वासना को तुम जितना दबाओगे उतनी काम वासना उफाल उफाल कर बाहर आएगी, बल्कि काम वासना बेलगाम होगी। फिर तब फिर वह कहीं भागेगी नहीं, पूरे शरीर में दौड़ेगी और फिर बार बार मन में वही विचार आएंगे हमारे, और फिर उसका परिणाम शरीर के ऊपर होगा, व्यक्ति के चाल ढाल पर होगा। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए हम ही जिम्मेदार है, हमारी एजुकेशन संस्था, टीचिंग जो माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं या कॉलेज विश्वविद्यालय। बुद्ध कहते हैं उस व्यक्ति को, उस लड़के को कि काम वासना बेलगाम होना गलत है। उसी के बारे में सोचना, केवल उसी के लिए जीना, केवल उसी के लिए लक्ष्य बनाना, यह गलत बात है। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा है तुम्हें क्या लगता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है? लड़के ने कहा हाँ, बोध जरूरी होता होगा, क्योंकि आखिरी जानवरों को भी अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। तो बुद्ध ने कहा कि फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं मानते?
लड़के ने कहा, पता नहीं मुझे, कृपया करके उसका उत्तर आप ही दीजिए। एक स्त्री एक पुरुष दोनों सेक्स करते हैं तो यह बात गलत है, ये मत देखो, लेकिन दो जानवर एक दूसरे के साथ सेक्स करते तो बुरा नहीं है, ऐसा क्यों? तो बुद्ध ने उत्तर दिया है उसका। बुद्ध ने कहा है कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग सिर्फ संतति उत्पन्न करने के लिए करते हैं, उसी से खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं, सिर्फ संतति प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। ना उनको सुख भोगने का इरादा है, ना उससे कुछ और, सिर्फ संतति निर्माण करने के लिए उपयोग। जानवरों को प्रकृति ने इतनी सोचने की, समझने की क्षमता नहीं दी है, वह अपनी काम वासना को अपने क्षणिक सुख का आधार बना सके, जबकि हम इंसान अपनी सोचने की, समझने की क्षमता का दुरुपयोग करके प्रकृति में पाए जाने वाली हर एक चीज का अपने सुख और अपने आनंद करने का प्रयास करते हैं। हम इंसानों ने भी काम और नाक के साथ ही यही किया है। काम वासना को अपने आनंद और भोग का आधार बना लिया। इस भावना को हमने बढ़ावा दिया है, बना के रखा है। हमने अपने दिमाग में उसे डाल दिया और जीवन के सर्वोत्तर शिखर पर रख दिया कि बस इसे पाना है बस। और इंसान काम वासना के हाथ के बाहर चला गया, बेलगाम हो गया, और यही दुख का कारण है। तो लड़के ने कहा कि काम वासना हावी हो तो क्या करे, ये बेलगाम क्यों होती है, अब उसके ऊपर कंट्रोल कैसे पाए? तो बुद्ध कहते हैं काम वासना बेलगाम होने के मुख्य 4 कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है कि जीवन में किसी भी बड़े उद्देश्य का होना। वह उस लड़के से पूछा कि जब तुम किसी काम में व्यस्त होते हो तब तुम्हारा दिमाग कहां होता है? समझो तुम एक किताब पढ़ रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो, पानी में तुमने मार दी छलांग, अब स्विमिंग चालू है, उस समय तुम्हारे मन में काम वासना का ख्याल आता है क्या? लड़का कहता है नहीं आता है। खाना खाते हो काम वासना का ख्याल आता है क्या? लड़का कहता है नहीं आता है। अगर तुम किसी काम में व्यस्त हो तब तुम्हारा दिमाग में अश्लील विचार नहीं आते, एक वक्त में एक ही विचार आता है। जब व्यक्ति बहुत व्यस्त होता है किसी काम में तो उसके दिमाग में अश्लील विचार आते नहीं। हमारा दिमाग सिर्फ एक वक्त में एक बार सोच सकता है। हालांकि इंसान के माइंड में, दिमाग में, सिर में बहुत सारे दिमाग है, लेकिन वह सक्रिय नहीं है। आदमी के अंदर एक दिमाग का हम खाली 10% हिस्सा यूज करते हैं, बाकी का दिमाग तो वैसे ही रह जाते हैं। अगर वह सब खुल जाए तो आदमी कहीं का कहीं हो जाए। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं कि अगर एक विचार करता है आदमी, एक काम करता है, तो दूसरा विचार आता नहीं है। वो लड़का कहता है अगर मैं स्विमिंग करता हूं, खाना खाता हूं, कुछ पढ़ता हूं, तो मेरे मन में अश्लील विचार आते नहीं है। तो व्यक्ति के जीवन में अगर कोई बड़ा लक्ष्य है और हम उस स्पष्ट लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित है, कुछ पाना है तुमको, कुछ एग्जाम
पास आउट करनी है, कुछ बड़ी जॉब चाहिए, अगर उसके प्रति तुमने पूरा समर्पित हो गए तो सारा विचार उस पर केंद्रित हो जाएगा। फिर काम वासना के विचार दिमाग में नहीं आएंगे। हाँ, कभी कभी आएंगे, लेकिन उतनी परसेंट के हिसाब से नहीं आएंगे। अगर दिमाग खाली है, कुछ काम धाम नहीं है, तो वही विचार मन में आता रहेगा। अब तुम्हारे पास काम है, कहीं पहुंचना है, कहीं जाना है, पढ़ाई करनी है, डिग्री पास आउट करनी है, तो अभी तुम्हारे पास इतना समय नहीं होगा कि फालतू का विचार करते बैठे। अगर तुम्हें काम नहीं है तो फिर बाहर से कोई आके कुछ कचरा डाल देगा अंदर और तुम ले लोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खाली है। तो तुम जितना काम में व्यस्त होगे, काम यानी जो भी तुम दूसरा काम कर रहे हो, तुम्हें एग्जाम है या बड़ा कुछ और करना है जिंदगी में, उसमें तुम विघ्न हो, किसी भी काम में तुम विघ्न हो, तो तुम्हारे दिमाग में अनचाहे विचार, निगेटिव थॉट्स कहो या काम के, सेक्स के विचार नहीं आएंगे। अगर तुम खाली बैठे हो तो आ जाएंगे। यहां पे एक बात कह दूं मैं आपसे, जो देखोगे वैसा हो जाएगा, जो सोचोगे वैसा हो जाएगा। अब तुम कहते हो विचार कैसे आते हैं आदमी के दिमाग में? विचार बाहर से आते हैं 99%। तुम्हारा दिमाग बहुत बड़ा भंडार है, उसमें से तुम अंदर क्या डाल रहे हो, सब बाहर से टीवी देख के वही विचार आते हैं। फिर जैसा देखोगे वैसे विचार उठेंगे। तो फिर कामुक विचार या सेक्स के बारे में विचार नहीं आना चाहिए, काम वासना के बारे में तो वैसी चीजें मत देखो, मत पढ़ो। अब दूसरी बात, ये विचार परेशान क्यों करते हैं कि समाज द्वारा गलत बताकर उसे दबाने की कोशिश कर हजारों सालों से इसे दबाया गया है। आज तक कोई एक बाप या कोई एक मां अपने बेटे को बताता नहीं सेक्स के बारे में, क्या है सेक्स, ना उसके बाप ने उसे बताया है। ये चोरी छुपे एक दूसरे से ट्रांसफर हुई वाली एजुकेशन है, इसीलिए यह गलत तरह से सोचा गया है, इसलिए दबाया गया है। और ये नेचुरल है, हमारे शरीर में पैदा होती है, इसलिए दब सकती नहीं है। उसका उपयोग एक सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा, और 90% 99% लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, परेशान हो जाते हैं लोग। ये जो एनर्जी है, ये ज्वालामुखी है, ये ताकत है, उसका इस्तेमाल कैसे करना मालूम नहीं है बच्चों को। एक मार्ग अच्छाई की तरफ है, दूसरा मार्ग बुराई की तरफ है। अगर वही ऊर्जा अगर दिमाग की ओर चली गई तो आदमी आइंस्टाइन हो सकता है, और वही ऊर्जा अगर दूसरी तरफ चली गई तो बेकार, खराब आदमी, उसे कहेंगे बलात्कारी या काम वासना से ग्रस्त। दो ही चीजें हो सकती है उस ऊर्जा का उपयोग, या तो सदुपयोग या दुरुपयोग। लेकिन सदुपयोग के बारे में हमको पता ही नहीं है, उसका सदुपयोग कैसा करना है। एक ऊर्जा आपको हाथ में आई है, वह कहां इस्तेमाल करना है।